सो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह वीडियो बनाना भूल गई थी। मैंने आपको बोला था कि मैं इडली बनाऊंगी और पोहे बनाऊंगी क्योंकि कल पॉडलक है तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो सॉरी, इसलिए मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि क्या क्या बना था। और रिव्यू भी आ गया, फोन भी आ गया ऑफिस से कि पोहे बहुत टेस्टी बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो फिर सबने बोला अरे इंदौरी पोहे, इंदौरी पोहे। तो मैंने फोन में यही बोला कि उनको बोल देना इंदौरी पोहे नहीं है, छत्तीसगढ़ी पोहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ी पोहे इंदौरी पोहे से भी टेस्टी होते हैं। दोस्तों, आप सबको इंदौरी पोहे लगते हैं ना, बहुत टेस्टी होते हैं। कभी छत्तीसगढ़ जाओ तो वहां का पोहा टेस्ट करना। तो बस आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ ना। पोहे जो इस बड़ी कढ़ाई भर के बने थे, और इडली भी दिखाती हूँ। और ये मेरा बैटर इसका खमीर, ये अभी खाली हो गया है, वरना ये ऊपर तक यहाँ तक इसका खमीर था। और ये मेरी इडली जो मैंने कुछ बनाकर रख ली है कि बहुत सॉफ्ट बनी है यार, बहुत सॉफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। सो दोस्तों, आज है छोटी होली, या आज होली का दहन है ये बोल सकते हो। तो आज के इस पावन अवसर पर व्लॉग बनाना तो बनता ही है। तो मैं ये देखूंगी कि ये व्लॉग आज ही खत्म हो जाएगा कि कल होली तक चलेगा। तो देखते हैं क्या क्या दिखा पाती हूँ हमको इस व्लॉग में। तो आज हमारी सोसाइटी में होलिका दहन है, जो कि बहुत अच्छे से होती है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। प्लस कल प्री होली सेलिब्रेशन था सोसाइटी में, जिसमें हम बहुत लेट गए थे क्योंकि काम बहुत सारा था घर में, कुछ 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 कुछ। तो वो भी मैं आपको इसमें क्लिप ऐड करके दिखा दूंगी। तो हम जा रहे हैं नीचे पार्क, शायद आज वहाँ कोई मेला है, मुझे नहीं पता क्या है। तो देखते हैं और आपको दिखाते हैं। बच्चों को लेकर जा रहे हैं। अब नहीं हुआ तो पार्क में बच्चे मस्ती कर आ जाएंगे, और शायद थोड़ा बहुत कुछ है, क्या है नहीं ये देखते हैं, फिर आपको डीपली बताऊंगी। ये कुछ स्टॉल लगे हुए थे वहाँ सोसाइटी में, जो कि ऑलमोस्ट बंद ही हो गए थे सारे। सब अपना सामान ही पैक कर रहे थे, और ये सारे सोसाइटी के ही लोग थे जो अपनी अपनी शॉप यहाँ पर या स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए थे। और जो खाने पीने का आइटम था, शायद वो बाहर से उन्होंने किसी को बुलाया हुआ था। हाँ, तो वो यहाँ पर एज अ रेंट में आए हुए थे। तो ये सारा था, ये पान का था, पान ये लोग हमेशा रखते ही हैं। और एक ये पंजाब ग्रिल या पंजाब को ऐसा इन्होंने हायर किया होगा, तो ये उनका सारा पूरा सेटअप था। तो ये सब बहुत सही था, पर हम गए थे 10 बजे रात में। तो रात में 10 बजे मुझे इमेजिनेशन नहीं था कि इतना कुछ पैक हो चुका होगा। और यहाँ साथ में होली की भी तैयारी चल रही थी पुल में। और डॉगी था कितना ब्यूटीफुल। और यहाँ पर मतलब सब कुछ था, उन्होंने आइसक्रीम वगैरह सब रखा था। फिर बच्चों ने थोड़ा एंजॉय किया, सब मस्ती की। हर 3-4 राइड होती है यहाँ पर हमेशा। अगर आप मेरे ब्लॉग में देखते हो तो आपको याद होगा, यही सब होता था। जो काम फ्री में हो सका था उन सब के हमने पैसे करे। देखो सारा ये पूरा खत्म हो चुका है। वो अकेला घूम रहा है, उसमें वेट डाल डाल के झुला रहा है। इस झूले को झूलने वाला सिर्फ फैन नहीं था, तो बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने देखो क्या वेट डाला हुआ है। गया, सब खत्म हो गया, पूरा पाक खाली हो गया। हम लोग आ गए हैं और कुछ भी नहीं मिला, सब हाँ पर इन लोगों ने एंजॉय कर लिया। इन लोग का तो था जो भी था, सही था, मस्त था, मजा आया। 100 रुपए में काम हो गया, वरना 100 रुपए एक स्विंग के देने पड़ते हैं। आज सब अच्छे से हो गया, मजा आ गया। और भीड़ नहीं थी, तो शायद इन लोगों ने एंजॉय भी कर लिया, वरना इतनी भीड़ होती है ना, इतनी बड़ी सोसाइटी और इतना सा मेला। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ स्वीट डिश और कुछ पकवान बनाऊं होली के लिए, तो मैं वो बनाऊंगी। तो मैं उसके लिए मैं सोच रही हूँ कल छोले भिगो देती हूँ, कल के लिए अभी से भिगो देती हूँ, क्योंकि अगर मेरा मन हुआ तो मैं शाम को ही छोले बना के रख दूंगी, ताकि कल हम थोड़ा होली खेल सके। और मैं कल दही भल्ले बनाने वाली हूँ, तो मन हुआ तो वो भी मैं आज ही बना दूंगी शाम को, क्योंकि वो हम ठंडे ठंडे खाते हैं तो वो तभी अच्छे लगते हैं। तो चलो देख देखिए, कल इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि मैं इतना कुछ करूं। और साथ में मैं सोच रही हूँ कि मैं लड्डू वगैरह बनाऊं, तो देखते हैं मैं बना पाती हूँ कि नहीं। तो ये मैंने उड़द की दाल भिगो दी है दही भल्ले बनाने के लिए, और ये है छोले बनाने के लिए। दोनों चीज मैंने भिगो दी है, और देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक वीडियो लाऊं जिसमें मैं अपने मन की बात कर सकूं। बहुत सारे मेरे मन में बातें हैं, और बहुत सारे शायद आप लोगों के भी कुछ डाउट्स हैं, तो वो मैं क्लियर करूं और अपनी व्लॉगिंग से जुड़ी कुछ चीजें बताऊं कि मेरे मन में क्या डर है, क्या नहीं है, या क्या क्या हो रहा है मेरे साथ सब।
तो मैं सोच रही हूँ कि ये चीज़ भी मैं एक व्लॉग में लेकर आऊँ, तो मैं बहुत जल्दी प्लान करूँगी उसका, तो मेरे व्लॉग में बने रहो। तो यहाँ मैं बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बेसन, घी और गोंद ले लिया है। अब मैंने कढ़ाई में घी गरम किया और उसमें गोंद डाल दी और गोंद को अच्छे से फुला लिया। तो जितनी गोंद थी सारी मैंने तल के अलग निकाल के रख दी है ठंडी होने के लिए। अब मैं उसी कढ़ाई में और घी ऐड करूँगी और उसमें थोड़ा सा बेसन डालूंगी, हमारी क्वान्टिटी के हिसाब से जितना मुझे बनाना है उस हिसाब से। तो मैंने कुछ मेज़र करके नहीं बनाया है और ना मैं आपको कोई ऐसी रेसिपी दिखा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें अच्छे से सेक लिया। तो बाद में मुझे घी कम लगा तो मैंने घी और ऐड करा। तो ऐसा शायद मैंने 2 बार घी ऐड करा जब मुझे कम लगा। उसके बाद जब इसकी अच्छी खुशबू आने लग गई और ये अलग से कढ़ाई छोड़ने लग गया, तो फिर उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया। उसके बाद जब ये बन जाएगा तो उसमें गोंद को मैं पूरा मिसल के डाल दूँगी, साथ में शुगर बूरा डाल दूँगी और कोकोनट जो पाउडर है वो डाल दूँगी। ये सब डाल दूंगी मैं और उसके बाद फिर मैं अपने सारे लड्डू को प्रिपेयर कर लूँगी। आप उसमें इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। मैंने यहाँ कुकर में उबाल दिए चने और ये मैंने कढ़ाई रख दी है क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ दही भल्ले के भल्ले। तो दही बड़े बोलते हैं, मैं दही भल्ले यहाँ की बोलना सीख गई। तो दही बड़े के बड़े बनाने वाली हूँ मैं। और डाइनिंग में आप देख सकते हो कढ़ाई वगैरह सब रखी हुई है क्योंकि फिर वो ठंडा करने रखा हुआ है मैंने सामान। फिर लड्डू भी बनाती हूँ। सोक कर लिया। अब इनको मैं ढक कर रख दूंगी। जो मैंने ढक के रख दिए हैं और बाकी के बड़े बनाने वाली जितना सा घोल बचा है, इसमें मैंने प्याज डाला है, मिर्ची डाला है, नमक डाला है और थोड़ा सा चावल का आटा डाला है। इसको घोल कर मैं इसके बड़े बनाऊंगी और मैं इसे खाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये। ये देखो कलर कलर कलर। यार अच्छे कपड़े खराब कर दिया यार, अच्छी वाली जीन्स खराब। तो ये मेरे बड़े बन चुके हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा आज कढ़ाई में तेल है तो बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज भी बना देती हूँ। तो इनके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली हूँ। तो सारे आलू मैंने सुधार लिए हैं और इसमें मैंने नमक डाला है और एक बहुत अच्छी एक सीक्रेट चीज़ डाली है और एक कॉर्नफ्लोर नहीं है बता दूँ मैं। उसे मिक्स करके फिर मैं ये डाल रही हूँ अपने सारे फ्रेंच फ्राइज और आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, सुनो। ओहो, यानी कि पिचकारी रेडी हो गई है बिल्कुल। फिर मैंने दोनों को खाने के लिए दी थी और ये लोग टीवी में क्या देख रहे हैं देखो, दोनों गेम एंजॉय कर रहे हैं। वो है कॉन्ट्रा। किसने बचपन में इसको खेला है मुझे ज़रूर बताना। मैंने तो बहुत खेला है। और ये है मेरा फ्यूल जिसके बिना मैं चार्ज नहीं होती, मेरी चाय। और उसके बाद मैं नीचे किसी काम से गई हुई थी तो मैंने देखा कि वहाँ सोसाइटी में होलिका दहन की सारी तैयारियां हो चुकी थी और ये बच्चों से तो सब्र हो नहीं रहा था। ये लोग बलून मार मार कर खेल रहे थे और साथ में स्विमिंग पूल को इन्होंने रेन डांस के लिए पूरी तरीके से रेडी कर दिया था, जो होली में होने वाला है। यानी अपनी पिचकारी के साथ टेस्टिंग कर रहा था। तो अब मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने कोकोनट पाउडर, क्रश्ड गोंद और बूरा ऐड कर लिया है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो मैंने फटाफट सारे लड्डू बनाए क्योंकि नीचे होलिका दहन देखने भी जाना था तो वो भी लेट हो जाता। तो मैंने फटाफट किए, फिर हम रेडी होकर वहाँ चले गए। सो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं नीचे होलिका दहन में देखने के लिए और पूजा करने के लिए। पूजा मतलब पूजा कुछ आती तो है नहीं, परिक्रमा करके आएंगे और होली जल रही है वो देख कर आएंगे और क्या होता है देखते हैं नीचे जाकर। ठीक है, चलो मिलते हैं। तो जब तक हम नीचे पहुँचे होलिका जो है वो जल चुकी थी तो हमने उसके दर्शन किए और परिक्रमा की, 5 परिक्रमा की। और जिसका जो रिचुअल है वो फॉलो कर रहा था, जो पूजा कर रहा था, पूजा करने वाले पूजा कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। फिर वहाँ मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल गए तो हमने चुगलियाँ की थोड़ी सी, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो सब हमने किया। तो फिर बात करते करते वो रिकॉर्ड हो गया तो मैंने उसे म्यूट किया और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए हम और भी लोग मिले थे। उसके बाद हमने जल्दी से परिक्रमा करी और यहाँ पर बहुत सारे लोग पूजा भी कर रहे थे, तो जो मेरे ज़्यादा समझ में तो आ नहीं रहा था। मैंने परिक्रमा की, बस बुराई में अच्छाई की जीत होती है इतना पता है। उसके बाद आजकल हम रोज़ रात में ऊनो खेलते हैं। क्या आप लोग इस गेम के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जय जिनेंद्र। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में।